इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज ईरान की नौसेना IRGC ने 2 और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और इनमें से एक जहाज दुबई से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। इन जहाजों को अब ईरानी जल क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरान की ओर से जब्त किए गए जहाज का गंतव्य डेस्टिनेशन गुजरात का मुंद्रा पोर्ट बताया जा रहा है। और इस जहाज ने अपनी जो यात्रा की शुरुआत की वो दुबई से की और भारत की ओर आ रहा था। ये ईरान के जल क्षेत्र में नहीं था। जब इसे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया, भारतीय बंदरगाह की ओर आ रहे इस जहाज की जब्ती ने समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी है। अभी ईरान की ओर से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है। यह जहाज ईरान के पोर्ट से नहीं, यह दुबई से आ रहा था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह से भारत के मुंद्रा, गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर आ रहा था। जब इस पर न केवल फायरिंग की गई IRGC की तरफ से, बल्कि IRGC ने इस जहाज को अब अपने कब्जे में ले लिया है और इसे ईरान के बंदरगाह की ओर ले जाया जा रहा है। अमेरिका ने अनिश्चितकाल के लिए सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह कहा कि ईरान के बंदरगाह से आ रहे हर जहाज और ईरान के बंदरगाह को जा रहे हर जहाज के लिए नाकेबंदी है, ब्लॉकेड है। इस पर पलटवार करते हुए ईरान ने कहा, अगर ईरान का कोई जहाज नहीं आ जा सकता तो किसी भी बंदरगाह से कोई जहाज नहीं आ जा सकता। और उसके बाद जब कुछ जहाजों ने निकलने की कोशिश की और खबरें तो ये आई कि इन जहाजों के पास बकायदा परमिट था, ईरान की ओर से परमिट था, उसके बावजूद अब जहाजों को रोक लिया गया है। इससे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या तेहरान अगर हरी झंडी देता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो IRGC बैठी है वो उस हरी झंडी को मानती है या नहीं? क्या ये ईरान की वो मुज़ेक लीडरशिप, अलग अलग 31 प्रांत, अलग अलग 31 लीडरशिप अभी इस समय काम कर रही है? कोई सेंट्रल लीडरशिप ईरान में है या नहीं है? यह बड़ा प्रश्न इस समय उठ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया कि ईरान की तरफ से कई तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत नहीं है, बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है। उस पर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या पाकिस्तान सच बोल रहा है या बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तान जो दलाली कर रहा है, दलाली में वो गड़बड़ कर रहा है। अंकित कुमार मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, ये जो खबर आ रही है भारत के मुंद्रा बंदरगाह आ रहे जहाज पर फायरिंग की गई, विस्तार से बताइए आखिर क्यों? क्या इस जहाज के पास परमिट था या नहीं, पता चल पा रहा है? ये देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जहाज भारत आ रहा था, लेकिन भारतीय कंपनी का जहाज नहीं था। स्विट्जरलैंड की कंपनी है MSC शिपिंग, उससे जुड़े हुए 2 जहाज आज सुबह, एक जहाज सऊदी अरेबिया से, एक जहाज यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहे थे। इनमें से एक जहाज का जो डेस्टिनेशन था, गंतव्य था, वो भारत था, मुंद्रा पोर्ट था। उन दोनों जहाजों को थोड़ी देर पहले IRGC ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने इन दोनों जहाजों पे, चूंकि उनके पास परमिशन नहीं थी, ये IRGC का बयान है, इसलिए उन पे कब्जा किया गया है। फिलहाल ये दोनों जहाज अभी AIS डेटा पे अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिससे उनका जो लोकेशन है वो ईरानियन तट के बिल्कुल आसपास दिखाया जा रहा है। खास बात यह है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर रहे थे आज सुबह में, उस समय इनका AIS, जिसके द्वारा हम ट्रैक करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, वो ऑन नहीं था। तो IRGC का ये कहना है कि ये दोनों जहाज बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर रहे थे। उनमें से एक जहाज जो कि UAE से निकला था, वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे आ रहा था। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।